कुकी गद्दार। कुकी अफीम की खेती करते हैं। कुकी अपनी औरतें सेना के जवानों को दे देते हैं। सेना पैसों और औरतों के बदले कुकी लोगों को बचाती है। कुकी औरतों को एड्स है, जिससे भारतीय सैनिक भी पॉजिटिव हो रहे हैं। हम हर एक कुकी के नरसंहार तक नहीं रुकेंगे। भले ही बातचीत से शांति होगी, तब भी हम मारेंगे। ये गाना मणिपुर के मैतेई इलाकों में गूंज रहा है। गायक खुला घूम रहा है और मीडिया को सीना तान कर इंटरव्यू दे रहा है। अभी आपने जो सुना वो मणिपुर के एक गायक जिसका नाम ताप्ता है, जो मणिपुर के बहुसंख्यक समुदाय मैतेई से आता है, उसके द्वारा मैतेई भाषा में लिखे गए एक रैप गीत का हिंदी अनुवाद है। अब इसको सामने रख वो मंजर याद कीजिए जब 4 मई को मैतेई समुदाय कुकी जनजाति के लोगों का घर जला। तभी वो घटना हुई जिसकी चर्चा आप इन दिनों सुन रहे हैं, जहां जान बचाकर भाग रही 3 महिलाओं को भीड़ ने पकड़कर नंगा किया, उनके बदन को नोचा और बलात्कार किया। इन्हीं 3 महिलाओं में से एक ने मीडिया को ये बताया कि लोकल पुलिस भी उनके साथ इस बर्बरता में शामिल थी। नमस्कार, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं खुली बात। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जब जर्मनी में हिटलर के उदय के साथ राष्ट्रवाद और जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता का पागलपन पूरे देश पर फैला, तब भी यही हुआ था। यहूदी धर्म मानने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया जो तकरीबन इसी लीक पर था। उनकी औरतों को भी भीड़ ने ऐसे ही नंगा किया, परेड निकाली और रेप किया। पुरुषों की हत्याएं की गई। बाद में सरकार, सेना और पुलिस और जर्मन बुद्धिजीवियों ने मिलकर सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए। हमारे देश में गुजरात की प्रयोगशाला से शुरू हुआ ये प्रयोग हिंदी पट्टी में सफलता के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के उस हिस्से में आजमाया जा रहा है जो हिंदुस्तान का स्वर्ग है, जहाँ की मिट्टी, पानी, पहाड़, जंगल आज भी मासूम और शुद्ध है। अनुसूचित जनजाति में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को शामिल करने की मांग को लेकर उठा विवाद अब कुकी समुदाय के सफाई की ओर बढ़ गया है। इसके पीछे वही पुरानी नफरती कहानी धार्मिक और नस्ली श्रेष्ठता की है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये नफरत अपना भी दामन जला देती है। मणिपुर में लगी ये नफरती आग अब मिजोरम के मैतेई लोगों पर कहर बन रही है, क्योंकि मिजोरम में वही मैतेई अल्पसंख्यक हैं जो मणिपुर में बहुसंख्यक। लगातार मिल रही धमकियों के बाद मिजोरम के मैतेई लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कुकी समर्थक संगठन उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। इस नफरती आग में बहुत समय से शांत पड़े नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को फिर से सुलगा दिया है। राज्य और केंद्र की सरकारें 3 महीने तक सोती रही, जागी भी तब जब एक दिल दहलाने वाले वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके बाद जो भी कार्रवाई हो रही है वो खाना पूरी भर है। वोट बैंक की राजनीति नफरत की आग में घी का काम कर रही है। साथ ही नस्ली हिंसा अब भी जारी। 50,000 से अधिक कुकी आदिवासी अपना घर छोड़ पलायन कर गए। सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। अनगिनत चर्च जला दिए गए। मीडिया को दिए एक बयान में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि औरतों की नग्न परेड और बलात्कार की ये कोई एकमात्र घटना नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, वो तो हमने इंटरनेट बंद कर रखा। मई की इस शर्मनाक घटना का वीडियो जुलाई में जब वायरल हुआ, तब इस घटना की चर्चा हो रही है और कार्यवाही हो रही है, वरना काफी मेहनत के बाद मई में ही FIR हो गई थी, मगर किसी तरह की ठोस कार्रवाई की कोई खबर नहीं थी। घटना के महीनों बाद कुछ अपराधी गिरफ्तार किए गए। अब सवाल ये है कि क्या उसी तरह खामोश रहना है जैसे गुजरात में 2 दिन की चुप्पी थी? देश को एकजुट रखने, अल्पसंख्यक को भरोसा कायम रखने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम सरकार का है, लेकिन सिर्फ मुझे बहुत पीड़ा हो रही है बोलकर 4 आंसू टपका कर फिर उसे भी बैलेंस करने के लिए 2-3 ऐसे राज्यों के नाम जोड़ देना जहां उनकी सत्ता नहीं है, इससे उस नेता की मंशा साफ हो जाती है जिसे जनता से मन की बात करने का बहुत शौक। वीडियो के शुरू में बताए गए गायक पर FIR हुई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका रचा नफरती रैप सॉन्ग मैतेई एंथम की तरह दिशाहीन युवाओं के फोटो पर सजा हुआ है।
याद रहे कि दूसरे विश्व युद्ध का खात्मा हिटलर की आत्महत्या और जर्मनी के बर्बाद होने के बाद हुआ था। लोग वही थे जिनकी आंख सब कुछ खत्म हो जाने के बाद खुली। उनकी तारीफ बस इतनी की जा सकती है कि उन्होंने अपने गुनाहों का स्मारक बना पश्चाताप किया और दुनिया के सामने सब कुछ खोलकर रख दिया, जिससे आगे कोई और ऐसा करने की सोचे भी। क्या अपने यहाँ भी आंखों में आंसू संभाल कर रखे जाएंगे? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।